ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो खबरें जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD हम आपको बताते हैं। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। नैना, आज की पहली खबर। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके लिए रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रंजीता का। रंजीता, जल्दी से बता दीजिए आज वो कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में सबसे महत्वपूर्ण होगी। नैना, देखिए, बड़ी खबर ये कि पंजाब की सियासत अब दिल्ली पहुंची हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने अब ये निकाले जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर के बीच और अमित शाह के मुलाकात की जो खबरें, जो चीजें निकल कर आई है, उसके बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, वो ये कि कैप्टन को मनाने की कोशिश की जा रही है और कैप्टन को मनाने की कोशिश उनके ही पुराने साथी जो कांग्रेस में उनके करीबी रहे हैं, कमलनाथ और अंबिका सोनी को दी गई है। कहा जा रहा है कि वो बातचीत करें और उनको मनाने की कोशिश करें कि वो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल ना हो। ऐसे में जो खबरें निकल कर आ रही है नैना, वो ये कि कैप्टन मानने को तैयार नहीं है। कैप्टन बात तो कर रहे हैं नेताओं से, लेकिन मानने को वो तैयार नहीं है इस बात से कि कांग्रेस में उनको किस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया, और इस बात का जिक्र उन्होंने मीडिया में भी कई बार किया है। लेकिन वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनकी आगे की रणनीति क्या है, वो कहना अभी मुश्किल है नैना। हालांकि अभी कैप्टन दिल्ली में ही है, नेताओं से बातचीत और मुलाकात जो है वो चल रहे हैं। अब देखना होगा कि कैप्टन का अगला फैसला क्या होता है और क्या कांग्रेस की जो नेता, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो उनको मना पाएंगे। लेकिन रंजीता, एक सबसे महत्वपूर्ण ये सिचुएशन कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, उस समय भी उन्होंने अपने भविष्य की राजनीतिक ऑप्शंस के बारे में बात कही थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, मीडिया में भी इस बात को लेकर तमाम हलचलें थी। तो क्या जो पार्टी आलाकमान है, कांग्रेस आलाकमान, क्या वो उस समय इस बात को नहीं भाप पाए? अब उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या पहले से इस बात को लेकर उनके मन में कोई सवाल नहीं थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर जाते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए ना, कैप्टन ने जब इस्तीफा दिया उससे पहले उनकी सोनिया गांधी से बात हुई थी, ये सूत्र बताते हैं। और सोनिया ने इस्तीफा देने का या उनसे इस्तीफा लेने का जो कारण बताया था वो ये कि विधायकों की शिकायत है। कैप्टन को इस्तीफा देने में किसी तरह की आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो नाराजगी थी उनकी वो ये कि जिस तरह से ह्यूमिलेट करके उनको हटाया गया, जिस तरह से साजिशन विधायक दल की बैठक बुलाने की बात कही गई। और आपको याद होगा कि विधायक दल की बैठक से पहले ही कैप्टन ने अपना इस्तीफा जो है वो जाकर गवर्नर को दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जो नाराजगी कैप्टन की उस समय थी, जो मीडिया में भी आकर उन्होंने कही कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अनुभवहीन है और उनकी अनुभवहीनता का कुछ नेता फायदा उठा रहे हैं, उस समय एक बड़ी लाइन जो है वो कैप्टन ने खींच दी थी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कांग्रेस नेतृत्व को कि इतना जल्दी फैसला होगा और इतनी जल्दी वो अमित शाह से जाकर मुलाकात भी कर लेंगे। एक अंतिम कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि कैप्टन पंजाब के लिए कितने जरूरी है कांग्रेस के। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि 2022 में जिस पर दांव कांग्रेस लगा रही है, कोशिश और ज्यादा अच्छे से मानी जाती है अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद कैप्टन से बातचीत करते। रविकांत हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रविकांत, देखिए, जैसा कि रंजीता बता रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने मन बना लिया है कि वो वापस कांग्रेस में नहीं आएंगे। ऐसे में क्या माना जाए? आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? वो बीजेपी में शामिल होने वाले कंफर्म्ड है? देखिए, दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज़ है कि कल देर रात जो मुलाकात हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, उस मुलाकात के मायने क्या हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी कि ये जो बैठक हुई है वो किसानों के मसले पर हुई है और किसानों के मसले को सॉल्व करने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की है।
लेकिन सियासत में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। ऐसी ही तस्वीर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब की सियासत में भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है, और उसको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो उसके लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ पंजाब में नहीं है। वो अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, तब भी वो नंबर 2 की पार्टी थी पंजाब में। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थामते हैं तो 2 महत्वपूर्ण बातें बीजेपी के लिए होंगी। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा सिख चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मिल जाएगा। और अमित, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, और किसानों को दिल्ली आने से भी उन्होंने कभी नहीं रोका, और लगातार तीनों कृषि कानून पर वो सरकार से बातचीत करते रहे। तो किसानों की एक बहुत बड़ी सिंपैथी है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, और उस सिंपैथी को भुनाने का प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि रवि कह रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला किसानों के साथ जो अमरिंदर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1980 में राजीव गांधी के कहने पे कांग्रेस पे आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, कांग्रेस छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 2 चीजें साधना चाहती है। पहला, कैप्टन के किसानों के रिश्ते बेहतर हैं, उससे एक रास्ता इनका खुलता दिख रहा है। दूसरा, पंजाब में एक बहुत बड़ा चेहरा मिल जाएगा, यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा होए, कह सकते हैं ये बात? बिल्कुल कह सकते हैं। और रवि ने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के लिए अभी 2022 में, क्योंकि अकाली से उनका गठबंधन टूट चुका है, और बीजेपी के लिए जरूरी है कि अभी कोई ऐसा चेहरा उनके पास हो ताकि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते तो नहीं, लेकिन हाँ एक मजबूत टक्कर जरूर दे सके। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि क्या कैप्टन आने की शर्त रखते हैं, और वो शर्त बीजेपी को मंजूर है या नहीं। क्योंकि सिर्फ अमित शाह से मुलाकात और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग, इस बात पर थोड़ा संशय हो जाता है, क्योंकि ऐसे में ना तो फायदा बीजेपी को होगा और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन भी अब इस रणनीति में लगे होंगे कि कृषि कानून जिसका विरोध हो रहा है, बीजेपी सरकार ने जो कानून लेकर आई है उसका विरोध जिस तरह से चल रहा है, उसको किस तरह से डाइल्यूट किया जाए और इसका फायदा 2022 के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी को मिले। अगर कैप्टन बीजेपी जाते हैं तो इस फॉर्मूले पर पहले काम होगा, उनका बीजेपी में शामिल जो है वो अलग होगा, वो उसके बाद की रणनीति हो सकती है। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि वो बीजेपी में शामिल ना हो और बाहर से बीजेपी को समर्थन दे। तो ये तमाम जो फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं वो वक्त लगेगा, और उस वक्त में कई चीजों पर फैसले भी लेने हैं बीजेपी को भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी। बिल्कुल, और क्योंकि ये खबर भी आ रही थी रंजीता कि अब गेंद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाले में है, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। लेकिन रविकांत, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ये सारी बातें प्रोबेबिलिटीज पे हो रही है, क्या ऐसी भी कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि लगातार कमलनाथ और अंबिका सोनी की कोशिश यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया जा सके, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ आगे भी रह सकते हैं? देखिए कंचन, हमारी वरिष्ठ सहयोगी रंजीता ने जो बात कही कि 3-4 फॉर्मूले हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों विचार कर रहे हैं। अगर किसान आंदोलन को खत्म करना है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है और किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो किसानों में लोकप्रिय हो और किसान उसकी बात को मानते हों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तीनों जो कृषि कानून है उस पर रोक लगा रखी है। अगर केंद्र सरकार कुछ अमेंडमेंट लाती है, कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार होती है, और ये बदलाव जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से बीजेपी या रूलिंग पार्टी कराती है, तो किसानों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने इस बात को माना है, और पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगा। इस रणनीति पर भी विचार चल रहा है। और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने सबसे बेहतर विकल्प क्या है, क्योंकि आज देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, वो उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना सकती है, वो उनको राज्यसभा का सीट ऑफर कर सकती है। इसके अलावा वो पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं अगर नई पार्टी बनाते हैं। तो कैप्टन को भी पता है कि सबसे बेस्ट विकल्प जो है इस समय उनके सामने भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आने की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि किसानों की नाराजगी बीजेपी के साथ है, इसलिए वो नाराजगी लेकर ना आए। सवाल ये है कि क्या वो शर्त रखने की स्थिति में है भी, क्योंकि कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कम ही नजर आती हैं। तो ऐसे में किसी शर्त पर
क्या वो शर्त रख सकते हैं? एक बार फिर से रंजीता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनकी नाराजगी दूर होगी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू भी अब जाएंगे? उनका भी विकल्प तलाशा जा रहा है कांग्रेस में। क्या चल रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस आला कमान की तरफ से एक बात साफ कर दी गई कि उनको अब मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। उनकी नाराजगी जिन जिन चीज़ों को लेकर है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं होगा, कैबिनेट से राणा गुरजीत को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर वो नाराज बताए जा रहे हैं। कैबिनेट में जिस तरह से रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया और फेरबदल जो किया गया है, वो अंतिम फैसला था कांग्रेस आला कमान का, और सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का कामकाज देख लिया है, तो बदलाव किसी तरह के नहीं होंगे। एडीजी की नियुक्ति को लेकर वो नाराज थे, उस पर विचार हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए और किसी तरह की जोर आजमाइश जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अब राजनीति में जो एक बड़ा उलटफेर हुआ है वो ये कि अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को देखते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस नेतृत्व अमरिंदर से संपर्क साध रही है, उनसे बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को मनाने के लिए भी टाइम बाई कर रही है। बताया ये जा रहा है कि आज राहुल गांधी वायनाड दौरे से वापस आएंगे, उसके बाद बैठक की जाएगी और आने वाले 2 से 3 दिनों का टाइम इसलिए लिया जाएगा ताकि वो कैप्टन के मूवमेंट को और कैप्टन का क्या फैसला होता है उसको देख सके और उसके बाद आगे की रणनीति बना सके। बिल्कुल, यानी कि आज कई तरह की हलचल, कई तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर तो नजर बनाए हुए हैं हम, और मेरे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी बने हुए हैं लगातार। गौरव का रुख कर लेते हैं, गौरव श्रीवास्तव। गौरव, आज आपके लिहाज से कौन सी खबरों के सेंसेक्स में प्रमुख रह सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति बनी हुई है, राज्य दर राज्य वहां पर कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई और संघर्ष दिखाई दे रहा है। जहां पंजाब चर्चा में, वहीं दूसरा सबसे चर्चित राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, जहां पर बहुमत की सरकार कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन लगातार मौजूदा सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जो दूसरे बड़े नेता हैं, उनके बीच सीएम बदलने के चेहरे को लेकर तमाम गुटबाजी नजर आती है। बड़ी खबर यह है आज खबरों के सेंसेक्स में कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तकरीबन 15 से 16 विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी अगुवाई जो है वो विधायक बृहस्पति सिंह कर रहे हैं। मैं बता दूं कि विधायक बृहस्पति सिंह जो है वो भूपेश बघेल खेमे के माने जाते हैं। इससे पहले हमने जुलाई में देखा था कि किस तरीके से बृहस्पति सिंह ने सनसनीखेज तरीके से टीएस सिंहदेव पर यह आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर हमला करवाया गया। हालांकि ये जो बैठक है उसको लेकर जो बृहस्पति सिंह विधायक दिल्ली पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने आए हैं और चूंकि राहुल गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा सकते हैं तो उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। यही नहीं, जो विधायक यहां पर पहुंचे हैं उन्होंने भी ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर एक विधायक और या विधायकों का दल चर्चा करे, ये बात बेमानी नजर आती है, क्योंकि खुद सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी को आमंत्रित कर चुके हैं। ऐसे में ये जो विधायकों का दौरा है वो माना यह जा रहा है कि इस बात का विरोध जताने के लिए है कि छत्तीसगढ़ में सीएम का जो चेहरा है वो बतला ना जाए। मैं बता दूं कि अलग अलग फ्लाइट से तकरीबन 15 विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, जिनमें बृहस्पति सिंह के अलावा राम कुमार, यूडी मिंज, पुरुषोत्तम कंवर, मोहित केरकेट्टा, चंद्रदेव राय, यूडी मिंज, गुलाब कमरो, विकास उपाध्याय, राम कुमार यादव और ऐसे ही करीब और विधायक जो हैं वो लोग अलग अलग जगह दिल्ली में रुके हुए हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ सदन के बाहर हैं और इसी छत्तीसगढ़ सदन में विधायक बृहस्पति सिंह हैं। हालांकि प्रभारी पीएल पुनिया से वो कब मिलेंगे या राहुल गांधी से मिलने के लिए क्या वक्त तय होगा यह भी तय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यही माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल लगातार दिल्ली में आला कमान पर यह दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि जो बृहस्पति सिंह है उनका दावा है कि इससे पहले ही जो 70 में से 60 विधायक हैं वो अपना समर्थन दे चुके हैं, इस नाते अभी चेहरे परिवर्तन की बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ संभव है, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो लगातार दिल्ली पहुंचते रहते हैं, तो ये देखने वाला होगा कि क्या फिर से छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे के बदलाव को लेकर कोई चर्चा होती है या नहीं। इस पूरे हलचल पर गौरव आप नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज के सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ राजस्थान में अभी राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। जिस तरह से पंजाब का पूरा मामला हुआ, छत्तीसगढ़ से भी विधायक पहुंचे हैं, तो यहाँ एक गणित जो है वो बहुत अलग से हुआ है। गणित ये हुआ है कि जो बसपा के 6 विधायक कांग्रेस के साथ थे
उन्हें कोर्ट ने ये नोटिस दिया था कि आपने दल बदला, उस संबंध में आकर के जवाब दें, क्यों बदला और क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द की जाए। ऐसे में आज दिल्ली पहुंचे हैं 4 विधायक जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो जो गणित है, जो बहुमत का गणित है, वो अब दबाव में आ जाएगा। अशोक गहलोत का जो बहुमत का जो गणित है वो दबाव में आने की उम्मीद है। और ऐसे में अब देखा ये जाना है कि दबाव में आने के बाद गहलोत किस तरह से बसपा विधायकों को अपनी तरफ कर पाएंगे और बसपा विधायक क्या जवाब कोर्ट में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां पर सदस्यता बचाने की बात होती है तो हो सकता है कि वो गहलोत का दामन भी छोड़ दें और एक बार फिर से बसपा का दामन थामने की कोशिश करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का जो मत है, जो बहुमत है, वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि उसके बाद लगभग 98 ही विधायक उनके पास बचते हैं। ऐसे में कोशिश यही की जाएगी कि क्या कुछ वहां रहता है, इस पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद जो सियासी हलचल है उस पर भी पूरी नजर रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, साथ रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो पश्चिम बंगाल में आज भवानीपुर जो विधानसभा सीट है उसके लिए उपचुनाव हो रहा है। कुंदन वहां से लगातार सुबह से अपडेट हमें दे रहे हैं। कुंदन, 72 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें से 35 तो सिर्फ भवानीपुर के लिए हैं। हिंसा का जो मामला है वो रात से ही शुरू हो चुका है। फिलहाल किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, क्या लोग वोट करने आ रहे हैं, वहां की तस्वीरें क्या है, दिखाइए। देखिए, हिंसा का जो सवाल है वो एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आया था, वो शमशेरगंज का था, मुर्शिदाबाद जिले का, जो कि कोलकाता से बहुत दूर था। लेकिन इस वक्त अगर हम कोलकाता के भवानीपुर सीट की बात करें, और मेरे पीछे जो मीडिया कर्मियों की भीड़ आप दिख रही होगी, इसलिए है कि भवानीपुर का ये सबसे वीआईपी वोट है। और यहाँ पे न केवल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बल्कि टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी वोट कास्ट करने आए हैं। अमूमन ममता बनर्जी शाम को वोट कास्ट करती है, सुबह से मॉनिटरिंग करती हैं। और जो दूसरा अभिषेक बनर्जी है वो सुबह सुबह आते हैं, और मुझे बताया गया कि 10 बजे के करीब अपना वोट कास्ट करने आएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लोग, आप लोग क्या वोट करने जा रहे हैं? यहीं पे वोट है? नहीं, हम लोग कोई न्यू बिल्डिंग में है। कौन से वाले में? मित्रो न्यू बिल्डिंग। अच्छा, मित्रो न्यू बिल्डिंग में। आप भी आ जाओ। आप फर्स्ट टाइमर वोटर है क्या? नहीं। अच्छा, जब वोट करने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है? मतलब आप कैंडिडेट की छवि को देखते हैं, अपने इश्यूज देखते हैं, या यूथ के इंस्पिरेशंस को जो पूरा करता है उस पर ध्यान देते हैं आप? यूथ के इंस्पिरेशंस को कौन सा आपको लगता है कि मतलब क्या आपको इंस्पिरेशन से, क्या आपकी आकांक्षाएं क्या है? जॉब होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, किस तरह के उम्मीद से आप सरकार से उम्मीद करते हैं? जॉब तो मैं ऑब्वियसली उम्मीद रखता हूँ। और कौन से इश्यूज रहता है? उतना कौन सोचता है? मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है, लोकल डेवलपमेंट है, स्टेट डेवलपमेंट है, इश्यूज तो रहते होंगे ना दिमाग में। जो हर लोग सोचता है वही तो मैं सोचता हूँ। और चलिए बोलिएगा आप लोग वोट दे के आइए। और ये देखिए, पूरी फैमिली एक तरह से वोट करने जा रही है। और बंगाली थोड़ा शाई होते हैं, खुल के बोलते नहीं, और खासकर पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मिजाज भी ऐसा है कि आप चाहें तो बहुत फोर्स करें तो कैमरे पे कोई भी बोलने से अपनी बातें खुल के डरता। लेकिन ममता बनर्जी का ये इलाका है, ममता बनर्जी का अपना बूथ है, और ममता बनर्जी यहाँ पे वोट करने दे आएंगी। और जहाँ तक सुरक्षा, ममता बनर्जी भी आती हैं और अपनी बातें साफ तौर पर हर मंच से उन्होंने रखी है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात रही हो या भवानीपुर की बात क्यों न रही हो। क्या कोई और अहम खबर पश्चिम बंगाल से आज सामने निकल कर आ रही है? तस्वीरें भी हमने देखी, हिंसा की सामने आई है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल भवानीपुर के अलावा जो 2 जगह और उपचुनाव, माफ कीजिएगा, आम चुनाव हो रहे हैं, वो शमशेरगंज हो रहा है, और दूसरा जो चुनाव है जंगीपुर में है। जंगीपुर प्रणब मुखर्जी का इलाका हुआ करता था, प्रणब मुखर्जी वहीं से आते थे, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति, और वही इलाका है। और वहाँ पे जो शाहगंज है, वहाँ पे ये रात में कांग्रेस के उम्मीदवार पर हमले की खबरें आई है। हालांकि पुलिस का आरोप है कि उन्होंने खुद अपने आप पे हमले कराए थे। लेकिन इसके अलावा छिटपुट कुछ जगह, कई जगहों पे जो ईवीएम खराब की खबरें आ रही हैं, या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। लेकिन मोटे तौर पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है और केंद्र को भी पता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी संख्या में हुई है। और ये सोच के हुई है कि अगर इस पे कुछ भी होता है तो निशाने पे ममता रहेगी, और ममता का इमेज को लेके राष्ट्रीय मीडिया से लेके देश के दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक मौका मिल जाएगा उनको टारगेट करने के लिए। ठीक है कुंदन, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे हम। एक बार फिर से भंवर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं, आपके पास लौट रहे हैं। कुंदन, भंवर, क्या कोई और भी खबर आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में आज टॉप पर या ऊपर रहेगी?
देखिए फिलहाल ये जो राजनीतिक हलचल है इसी पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और उसके अलावा जो रीट के जो एग्जाम में जो घपलाबाजी हुई है उसको लेकर के राजस्थान में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। आज 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी राजस्थान को मिलने वाली है, तो ऐसे में तमाम जो खबरें हैं उसको लेकर के पूरी नजर रखेंगे, क्योंकि पीएम जो सौगात दे रहे हैं बांसवाड़ा सिरोही हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज जाएगा, तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी और सुखद खबर ये हो सकती है। और पॉलिटिकल ड्रामा जो राजस्थान में चल रहा है उस पर विशेष पैनी नजर रहेगी। जी, तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करने वाले हैं, लेकिन ये जो सौगात मिलने वाली 4 मेडिकल कॉलेज की कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कितना खर्चा इस पर होगा, इससे जुड़ी भी जानकारी आप दर्शकों को दें। तो हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको बताया कि आज कौन सी खबर मुख्य रहने वाली है, कौन सी खबर हेडलाइंस में रहेगी, और खास तौर से अगर दिन भर की अगर बात करें तो आज जो एक खबर है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकती है। खबरों का सेंसेक्स क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे सेंसेक्स मीटर में। फिलहाल ये हेडलाइंस जान लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आम चुनाव और उपचुनाव है उस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली है। जी हाँ, और इसके अलावा अगर बात करें तो सिद्धू की जगह पर अब विकल्प तलाश रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा सिद्धू की जगह पर पीसीसी चीफ की तलाश की जा रही है। सीजी कांग्रेस के 15 एमएलए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो ओल्ड रैंक और न्यू रैंक अमूमन बिल्कुल सेम लग रही है। भवानीपुर में जो चुनाव का मसला है वो बड़ी खबर है। अमरिंदर को लेकर बीजेपी में जो अटकलें चल रही हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और पूरे दिन मीडिया इसको ट्रैक करने वाला है। शमशेरगंज में वोटिंग से पहले जो सीसीटीवी फुटेज आया कंचन, वो भी आज पूरे दिन उसकी भी जांच पड़ताल होगी। लेकिन सबसे टॉप पर रहेगी पंजाब की सियासत जो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है। हमारी नजर भी इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कल जो तस्वीर आज सामने आई थी उसके बाद ये भी है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के और भी दिग्गज नेताओं के साथ राजीव हो सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस शासित राज्यों में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और राजस्थान से भी आज महत्वपूर्ण खबरें आने वाली हैं। खासतौर पर जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं विधायक, उनसे जुड़ा हुआ तो सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।